कैसे आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो फाइन। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल रात से। फिर रात के 11:30 कुछ बज रहा है, तो मैंने सोचा चलो अपनी ब्लॉगिंग एक बार स्टार्ट कर दूँ, फिर मैं कंटिन्यू करती रहूँगी दूसरे दिन तक, क्योंकि फिर ऐसे टाइम नहीं मिलता है। और कल की प्रिपरेशन, कल है वट सावित्री की पूजा, इस वजह से शायद मुझे सुबह मॉर्निंग में इतना टाइम ना मिले फ़ोन उठाने का, तो मैं अभी ही कर लेती हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा अपना फेस का ट्रीटमेंट सा करने जा रही हूँ। मैं अभी ये शीट मास्क लगाने जा रही हूँ, जो कि लैक्मे का है, तो इसे हम लगा लेते हैं जल्दी से अपने फेस पे। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए लगाना है। सो गाइस, अभी मैं इसे लगा लेती हूँ अपने फेस पे, क्योंकि ना बहुत दिनों से रखा था। मैंने सोचा कि फेस्टिवल कोई आए पड़ेगा तब लगाएंगे। और ये वाटरमेलन का शीट मास्क है, जो कि बहुत बेस्ट होता है हमारे समर सीज़न के लिए, हमारे स्किन के लिए। वैसे मैंने आपको सारा इसका रिव्यू दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सूथिंग करता है स्किन को। सो अभी मैं इसे लगाती हूँ, देन फिर मिलती हूँ आप लोगों से। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है लगाना इसे। अब यहाँ आप देख सकते हैं, इसे मैंने अप्लाई कर लिया अपने फेस पे। अब इसे 15 मिनट तक इसे रहने देते हैं। देन सो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, एकदम नॉर्मली तरीके से मैंने इसका वो कर लिया है। अब मैंने रिमूव कर दिया है शीट मास्क और हो गया है फाइनली। आप देख सकते हैं दिस इज़ फाइनल लुक। और अच्छा लग रहा था काफ़ी, मतलब ये नहीं कि एक ग्लो देता है, बट हाँ ठीक ठाक लगता है फेस थोड़ा बहुत इससे। तो मैंने अब मैंने सारा कर लिया है टेस्ट अपना, आप लोग देख सकते हैं। और ये वाटरमेलन है, लैक्मे का था, और शीट मास्क बेस्ट है, बहुत अच्छा है। और अब मैं जा रही हूँ सोने, मुझे आ रही है नींद बहुत तेज़। आप लोग देख भी सकते हैं, आप लोग मेरी बहुत नींद आ रही है, बिकॉज सोई नहीं है ना सही से। और सुबह स्टार्ट करेंगे फिर से। जब तक के लिए बाय, गुड नाइट। सो गाइज़, यहाँ पे मैं मॉर्निंग हो गई है और यहाँ सुबह की थोड़ी प्रिपरेशन करी कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं। तो वही साड़ी वगैरह मैं निकाल रही थी, ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह सुबह इतना काम था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। आपको तो पता है ये फैमिली के सामने ब्लॉगिंग करती नहीं हूँ, तो इस वजह से। और यहाँ पे अभी मैं थोड़ा बहुत अपनी ज्वेलरी वगैरह सारी वेयर कर ली है और बस सारा सब कुछ पहन लिया है। तो ये है सारा मैंने तैयार कर लिया, और मैंने कुछ भी नहीं पहना है, गर्मी की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं पहना है, मतलब इतना सिंपल सा ही तैयार हुई हूँ। और कैसे लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर आप लोग। और फिर इसके बाद हम लोग निकल लेते हैं पूजा के लिए, जो होती है वट सावित्री की पूजा। आप लोग यहाँ पे देखिए और बताइएगा। सो यहाँ पे सारा मैं पूजा वगैरह कर रही हूँ, जैसे जैसे बताते जा रहे हैं सब उसी तरह से कर रही हूँ। और इतनी भीड़ थी, इतना रश था, मैंने इनसे बोला था वीडियो थोड़ा सही से बनाना, बट ये भी ना एकदम जल्दी जल्दी में इन्होंने भी बना दिया सारी चीज़ें। सो यहाँ पे सब वही हो रहा है अभी। सारे अब जो बरगद में टीका वगैरह लगाया जाता है, सब कुछ किया जाता है जिस तरह से, सारा पूजा पाठ का काम वही सब। और ये मेरी मम्मी बैठी हैं, वो मुझे जैसे जैसे बता रही, मेरी तीसरी साल पढ़ रही है ये, तो उसी हिसाब से कर रही हूँ। और सब कुछ चढ़ा बढ़ा दिया था अच्छे से। और गाइस, आप लोग के यहाँ कैसे होती है वट सावित्री की पूजा बताइएगा ज़रूर। हर जगह का नियम अलग अलग होता है ना, तो यहाँ पे भी मेरा, वैसे मैं इस टाइम प्रेग्नेंट हूँ, तो मम्मी ने सब ने बोला कि घर पे कर लो पूजा, बट यहाँ पे मेरे यहाँ कट्टा बरगद वगैरह नहीं पूजा जाता है, तो इस वजह से जाना पड़ा। मम्मी ने कहा कि चलो कर लेते, थोड़ा टहलना भी हो जाएगा और थोड़ा मन भी ठीक हो जाएगा, सब वहाँ पे देखोगी तो। यहाँ पे मैं अभी फल फ्रूट सब चढ़ा रही हूँ। और मैंने फल में खरबूजा आम भी चढ़ाया था एक, तो वही सब कर रही हूँ। इस टाइम बहुत भीड़ थी और गर्मी ऊपर से थी, तो आप लोग समझ सकते हैं। वैसे हम लोग 6:30 बजे निकल गए थे और हो गया था पूजा। 6:30 बजे निकल गए थे और मतलब 8:30 बजे तक पूजा वगैरह। तो अब यहाँ पे सब चढ़ा दिया, अब दिया वगैरह जलाना रहता है, तो वही सब कर रही थी। और मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल, मतलब उस टाइम तो। लेकिन पूजा तो करनी थी, पूजा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी इन सब चीज़ों से भी। सो कर रहे थे सारी चीज़ें। और
काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस बार ये भी थे यहाँ पे और होप सो आप लोगों को पसंद आएगा। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों के लिए उतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ चीज़ों को जिस तरह से मुझे करनी चाहिए, लेकिन बट क्या करूँ, इस टाइम मेरे साथ कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, कंडीशन ठीक नहीं, लास्ट एकदम मंथ चल रहा है मेरा प्रेगनेंसी का, तो इस वजह से मैं नहीं इतना सारा सही से प्रोसेस दिखा पा रही हूँ आप लोग को सारी चीज़ों का, लेकिन मेरे से जितना पॉसिबल होता है ना मैं उतना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो आप लोग भी सारा, मैं अगर फैमिली एक बनी है तो आप लोग के तक भी सारी चीज़ें जानी चाहिए। सो इस वजह से मैं जैसा तैसा हो पाता है मैं बना देती हूँ सारा व्लॉग अपना। और ये इनको बोला था मैंने कि मतलब फ़ोन को एकदम सही रखना, बट इन्होंने अपने हिसाब से बनाया वीडियो, उनको क्या पता कि व्लॉगिंग कैसे होती है क्या होती है। सो इस वजह से इसमें इनकी भी गलती नहीं है। और भीड़ बहुत थी, अभी मैं ऐसे कैसे बता दूँ। और यहाँ पे अब मैं आरती वगैरह कर रही हूँ, बस यही सारी चीज़ें हो रही हैं। और पूजा हो गई थी हम लोग की टाइम पे, खैर हो गई थी। वैसे तो बहुत लेट होती है पूजा सबके यहाँ देखते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ सारा सब कुछ टाइम पे हो गया था। 4:30 बजे या 3:30 बजे के टाइम पे उठ गई थी मैं। और ना जैसे जैसे पूजा हो रही है ना, आई नो क्लियर कुछ दिख नहीं पा रहा है, लेकिन मैंने सारा पूजा का जो भी नियम होता है ना, मैं सारा आप लोगों के साथ ऐड किया हुआ है। और सीरियसली बहुत भीड़ थी, भीड़ तो बहुत ही हो जाती है ये वट सावित्री की पूजा में, आप लोग जानते हो। सो बस यही सारी चीज़ें हो रही हैं। और अब बस मुझे क्या करना है ना कि पोछा वगैरह, एक्चुअली मेरी कोई देवरानी नहीं है कोई जिठानी नहीं है, मैं अकेली हूँ अपनी फैमिली में, तो वही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और क्योंकि होता है ना कि देवरानी जेठानी अदला बदला करती हैं सारी चीज़ों का, मतलब देती हैं, पोछा वगैरह डालती हैं, बट यहाँ पे मैं अकेली हूँ अभी, तो इस वजह से, क्योंकि तो फिर वहाँ पे ना एक आंटी मिल गई, मतलब एक भाभी मिल गई थी, तो उन्होंने मतलब किया था मेरे साथ, अदला बदली किया था उन्होंने ही, पोछा वगैरह मतलब पोछे डाले थे मेरे, तो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब ठीक, हर बार कोई ना कोई वहाँ पे ऐसी लेडी मिल जाती है कि मेरा पोछा वगैरह सब मतलब भर देती है, और काफ़ी अच्छा लगता है। अब पता है यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, बरगद में धागा वगैरह नहीं 12 बार लपेटा जाता है, तो वही सारी चीज़ें करने जा रहे हैं इस टाइम वही सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। अब मैं ऐसे में थी, तो मैं पूरा राउंड करके नहीं घूमी थी, पूरा राउंड करके मैं नहीं घूमी थी, लेकिन हाँ मैंने जिस जगह मैंने पूजा की, मैंने वहीं पे 12 बार लपेट दिया था करके। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, वहीं पे 12 बार करके लपेट दिया था। भीड़ बहुत थी, इस वजह से दिक्कत भी थी, इस वजह से मैंने जहाँ पे मैंने पूजा की मैंने वहीं पे ही कर दिया था सारा सब कुछ। और भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब मेरे खड़ी हुई हैं, फैमिली की छोटी मम्मी भी हैं, सभी लोग हैं। और बस यही सब हो रहा है, अभी प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पे बस 12 बार मैंने सारी चीज़ें कर दी हैं। और अब चने वगैरह नहीं होते हैं ना, जो हाँ 12 चने लिए जाते हैं, वो मैं राउंड करके डाल रही हूँ इस टाइम। 12 बार घूमना पड़ता है, तो बस वही कर रही हूँ। और बस ऑलमोस्ट पूजा हो गई, अच्छी तरह से हो गई थी पूजा, ज़्यादा भीड़ तो थी बट ज़्यादा नहीं थी। अब यहाँ पे हो रहा है पोछा बदलाई वाला काम जो होता है ना, शायद वही अब इस टाइम होगा। और लिया है ये वो भाभी जी के बारे में बोल रही थी कि हाँ कहते हैं हर वक्त को वहाँ पे मिल जाता है हमजोली का, तो वहाँ पे सो हो गई पूजा, ऑलमोस्ट पूजा कंप्लीट हो गई है। सो और उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक की बस। सो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक की, उसके बाद हम लोगों ने अपना व्रत भी तोड़ा। फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रेयरली आई है बट हाँ ठीक तक आई है। और यहाँ पे अभी भी पूजा वगैरह सब हो रही है, थोड़ी बहुत अभी रह गई थी,
तो अभी क्या करना था ना, मुझे सिंदूर वगैरह शायद लेना था लास्ट में, और शायद पोछा वगैरह का कुछ काम था, तो वही सारी चीज़ें कर रही थी खड़े होकर। तो बस बहुत भीड़ थी, और इधर देख रहे हैं आप लोग, भीड़ भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे टाइम हो रहा था वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी। और ये ना जो धागा लपेटने वाला प्रोसेस होता है ना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है इस पूजा में। मतलब जो वट सावित्री की पूजा होती है इसमें ज़्यादा बड़ी दिक्कत करती है। और प्रेगनेंसी में कैसे क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है, तो वही सब है। और मुझे बस सिंदूर वगैरह शायद लेना था, इस वजह से खड़ी थी। तो वही सारा कुछ करना था, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे पार्क है, वहीं पे बरगद का पेड़ है, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर था वहाँ का, काफ़ी ज़्यादा। और इसके बाद हम लोग क्या, सुहाग लेना था या कोछा लेना था, कुछ इसी चीज़ के लिए हम लोग खड़े थे यहाँ पे। शायद कोछा वगैरह लेना था, क्योंकि कुछ ही लेना था, मतलब यही लेना था मुझे, कुछ ऐसा ही लेना था। साफ साफ क्लियर शक्ल नहीं आ पाई है। अब यहाँ पे 12 चने इकट्ठा ले जाते हैं, मतलब खाए चबाए नहीं जाते हैं, वो ले जाते हैं, मतलब उगले जाते हैं एकदम। तो वही मैं सोच रही थी मैं कैसे खाऊंगी। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कैसे खाऊंगी, पानी के साथ खाऊंगी, कैसे खाऊंगी। नहीं, पानी के साथ मैंने खा लिया था 12 चने। तो एक बार में 12, पूरे 12 चने खाने एक बार में। और मैंने खा लिया था, फ़िलहाल ऐसा नहीं है, पानी से खा लिया था। पहली बार जब खाया था ना, क्योंकि पहली बार खाया था तब दिक्कत कर रही थी, फिर अब आदत हो गई है, मतलब 2 साल, ये तीसरी साल है ना, तो मुझे आदत हो गई है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ खाने की, पूरी पूरी ट्राई कर रही हूँ। तो दवा की तरह लग रहा था एकदम मुझे सारी चीज़ें। तो अब हो गया, हम लोगों ने खा लिया है, फिर मुँह वगैरह भी जूठा कर लिया है। सो गाइस सारी चीज़ें, तो अब हम घर की तैयारी, मतलब घर जाने की तैयारी। सो गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीचे लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। और होपफुली पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे से जैसा हो सका मैंने वैसा शूट किया, मेरे से प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से सॉरी उसके लिए। और अब धीरे धीरे आदत हो जाएगी मुझे अच्छे से ब्लॉगिंग करने की। और होपफुली पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, पिछले के बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, थैंक यू सो मच।